आखिर क्या वजह है पाकिस्तान में तलाक की शरह बढ़ती जा रही है? आखिर क्या वजह है कि बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? ज़िंदगी से सुकून बर्बाद हो गया है। इसकी क्या वजह है? इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है अनहेल्दी रिलेशनशिप। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से कपल छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन परेशान मत हो, आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किस तरह से ख़राब होते हुए रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। और वीडियो के लास्ट में यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगी जिससे आप अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हमें यही पता नहीं होगा कि रिलेशनशिप में ख़राबी किस वजह से आ रही है तो हम उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रीज़न्स पर बात करें, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिलेशनशिप के वीक होने पे या स्ट्रॉन्ग होने पे। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी, जिस रिलेशनशिप में दयानतदारी नहीं है वहाँ रिलेशनशिप कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। अगर वो लॉन्ग लास्टिंग हो भी जाए तो फिर वो कंप्रोमाइज़ होता है या मजबूरी होती है, वो रिलेशनशिप नहीं रहता है। बिल गेट्स की एक्स वाइफ मेलिंडा का कहना है, डाइवोर्स के बाद उनकी कुछ स्टेटमेंट इस तरह से थी, मैं आपको मफहूम बताती हूँ कि उनका कहना है कि उनका ताल्लुक़ पर से एतबार उठ गया है। वो चाहती थी कि उनकी जो शादी है वो ताहयात रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप देखिए कि जो इंसान कह रहा है कि उसको ताल्लुक़ पे भरोसा नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि उसके भरोसे को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई गई है, उसका भरोसा ख़त्म किया गया है। एक औरत को दुनिया की हर आसाइश दे दी जाए, हर खुशी दे दी जाए, लेकिन उस पर किसी दूसरी औरत को फोक के दी जाएगा तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करती। देखिए, मैं यहाँ पर मर्द और औरत की बात नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि मर्द लॉयल नहीं होता है, औरत मजलूम होती है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ लॉयल्टी पे। आप फोकस करें लॉयल्टी पे, यानी कि रिश्ते में दयानतदारी का होना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते में खालिशपन का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मर्द की तरफ से हो चाहे वो औरत की तरफ से हो। रिश्ते में दयानतदारी होगी तो लाइफ पार्टनर एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे, एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने को तैयार रहेंगे, एक दूसरे का साथ देने को तैयार रहेंगे, एक दूसरे की जिम्मेदारियां बांटने को तैयार रहेंगे। तो अगर यही चीज़ गायब हो जाती है, लॉयल्टी ही रिलेशनशिप में नहीं रहती, तो फिर ये तमाम चीज़ें भी गायब हो जाती हैं और इसके और भी बहुत बुरे बुरे इफ़ेक्ट है। अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाए। बताने का मकसद यह है कि आप इस चीज़ को सीरियस लें, अपने रिलेशनशिप में लॉयल रहें। क्या एक औरत अपनी बॉडी शेप का ध्यान रखे, अपने स्किन केयर करे और अपने लिबास का ध्यान रखे, तो क्या वो अपने शोहर को अट्रैक्ट कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ ये चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं होती। हाँ, अगर ये सब चीज़ें आपकी प्रायोरिटी में है, मतलब आपको खुशी देती हैं, तो आप ज़रूर करें, अपनी खुशी के लिए ज़रूर करें। लेकिन इसके अलावा मेरे नज़दीक जो सेल्फ केयर का मतलब है वो कुछ और है। वो ये है, आप देखें, शादी के बाद शोहर और बीवी एक ही होते हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रखने का मतलब भी सेल्फ केयर होता है। आप अपने पार्टनर की सबसे पहले तो नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने पार्टनर की सेहत को अपनी तरजीहात में शामिल कर लें और अपने पार्टनर की तमाम जिम्मेदारियों को बांटें, दोनों मिल के करें और अपने पार्टनर को ये भरोसा दिलाएं कि जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो आप दोनों की बराबर की हैं। तो फिर प्रॉमिस करें कि आप आज से सेल्फ केयर करेंगे। तो सेल्फ केयर में अपने पार्टनर की सेल्फ केयर को पहले रखेंगे, उसकी ज़हनी सेहत का ख्याल रखेंगे, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखेंगे, फिर ही आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत उजागर होगी और वो सोचेगा भी नहीं कि वो किसी और की तरफ देखे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोस्टली कपल एक दूसरे से बेजार हैं और बोर हो चुके हैं, उसकी एक ही रीज़न है, वो है वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या आप मेरी बात को सीरियस लेंगे? आपको मेरी बात को सीरियस लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही अहम इशू है। 99% कपल जो है आपस में बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, एक दूसरे को बहस में क्या कुछ नहीं कह देते हैं, खामोश रहना कोई ज़रूरी ही नहीं समझता है, एक दूसरे को बहस में हराना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बहस खाने में नमक कम या ज़्यादा पर क्यों ना हो रही हो। अगर आपको ये पता चल गया ना कि इस्लाम में शौहर और बीवी को एक दूसरे के सामने कैसे पोर्ट्रे किया गया है, एक दूसरे की वैल्यू कैसे एक दूसरे की नज़र में बढ़ाई गई है, तो फिर आप अपने पार्टनर से मोहब्बत में दीवाने हो जाएं। ठीक है, ये तो पता चल गया जी आर्गुमेंट बुरी चीज़ है, लेकिन इसको ख़त्म कैसे किया जाए, किस तरह से अवॉइड किया जाए? परेशान नहीं होना, मैं ही आपको बताऊँगी, लेकिन वीडियो के एंड पे
मेरी जो यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और टिप्स मैंने आपके लिए रखी हुई हैं उसमें इस चीज़ का जवाब है। लेकिन इससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि खामोशी इख्तियार करें। खामोशी इख्तियार करने से मेरा ये मतलब ही नहीं है कि बिल्कुल चुप रहें, नहीं। आपके अंदर जो डार्क साइकोलॉजी है ना, उसको खामोश रखें, उसको दबा के रखें। जो चालाकियाँ करती है वो, जो आपके मुंह से ऐसे ऐसे जवाब निकलवाती है कि सामने वाले को आग लग जाती है, आपके अंदर मौजूद है। उस डार्क पर्सन की वजह से ही आप बोलते वक्त सोचते नहीं हैं, एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातों में घेरते हैं कि आप एक दूसरे को गिल्ट में डाल देते हैं, और वो गिल्ट वाली फीलिंग जो होती है ना, वो आपको भी पता है कि वो बहुत बुरी होती है। तो प्लीज़ खामोशी इख्तियार करें, उस वक्त चुप रहें। और ये आप आजमा के देख लें, गारंटी से मैं कहती हूँ, इससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अपनी एक्सपेक्टेशंस के लेवल को मेंटेन करना सीखें प्लीज़। मुझे पता है कि आप यहाँ ये समझ रहे हैं कि जी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाने, किसी से उम्मीदें नहीं लगानी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। एक्सपेक्टेशंस देखिए गैरों से नहीं लगानी चाहिए, लेकिन आपके जो क्लोज रिलेशनशिप है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं या लाइफ पार्टनर है, ये क्लोज रिलेशनशिप है, इनसे आप एक्सपेक्टेशंस लगाएं, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना भी सीखें। अपनी एक्सपेक्टेशंस के इफेक्ट में बिल्कुल मत आए। ये काम समझदारी से हो सकता है। अब आपको मेरी बात थोड़ी मुश्किल लगी होगी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखें, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है और आपके पार्टनर ने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया है, या आपको कोई पार्टी नहीं दी है, या आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया है। अब आपके जहन में क्या थॉट्स आएंगे? सबसे पहले तो यही थॉट आएगा, जी मुझसे अब मोहब्बत नहीं रही, या मेरी जगह किसी और को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लग गए, या फिर हमारी रिलेशनशिप में ये जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनके नज़र में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है। इस तरह के थॉट्स आपके जहन में आएंगे। आप इनको झटक के या इनका ऑल्टरनेट भी तो निकाल सकते हैं ना। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर दें, नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको अपने दिमाग को ठंडा रख के, अपने जज्बात पर काबू रख के अपने पार्टनर से इस बारे में डिस्कस करना है। उनको अपनी तरजीहात बताएं। अगर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी शादी की एनिवर्सरी, आपकी बर्थडे वगैरह, तो आप अपने पार्टनर से इस बारे में डिस्कस करें कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा करें। इसी तरह अगर आपकी वाइफ से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है तो आप उनसे बात करें। बात करने से ही मसले हल होते हैं, दिल में रखने से एक दूसरे के लिए गलतफहमियाँ ही बढ़ती हैं। तो बेहतर यही है कि जो आपकी तरजीहात हैं अपने पार्टनर को ज़रूर बताएं। मैं गारंटी देती हूँ इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप आजमा के देखें अगर आपको यकीन नहीं आता तो। मैंने फैक्टर्स की बात की, आपको रीजंस बताए कि क्या रीजंस जो है वो आपके ताल्लुकात को ख़राब कर रही हैं, और उनका मैंने साथ साथ आपको हल भी बताया कि किस तरह से आप इस चीज़ पर ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है टिप्स की, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में यूनिक साइकोलॉजिकल टिप्स बताऊंगी, वो वाकई यूनिक है। आर्ग्यूमेंट को कैसे ख़त्म करें? आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने के लिए मैं एक बहुत यूनिक सी टिप दे रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बहस ना हो और बहस ख़त्म हो जाए, तो फिर आप सोचें कि जिस बारे में आप बहस कर रहे हैं वो टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है तो फिर तरीक़ेकार से आप कम्युनिकेट करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप पहल करें, आप खामोश हो जाएं। दूसरी टिप ये है कि अपने पार्टनर को छोटे छोटे सरप्राइजेस दें। कोई फेवरेट खाना बनाएं, कोई अच्छा सा फ्लावर गिफ्ट कर दें। इससे क्या होगा, आपके पार्टनर को लगेगा कि आपके जहन में हर वक्त जो है वो आपके पार्टनर को खुश करने की चीज़ें चलती रहती हैं। इससे आपके पार्टनर भी कोशिश करेगा कि वो भी आपके लिए इस तरह के सरप्राइजेस प्लान करें। तीसरी टिप ये है कि कोशिश करें जब आप खाना खाएं तो 1-2 निवाले अपने पार्टनर को अपने हाथ से खिलाएं, और जब आप अपने पार्टनर को देखें तो स्माइल करके देखें। इससे आपके रिलेशनशिप में स्पार्क पैदा होगा और आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा और हैप्पी होगा। रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग होना ज़रूरी नहीं है, रिलेशनशिप का हैप्पी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करके आप एक दुनिया को खुश कर रहे होते हो कि आप साथ रह रहे हो। लेकिन अगर आप ज़िंदगी खुशी से गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अहम जो आपका रिश्ता है वो शादी का आपके पार्टनर के साथ, आप उसको बेहतर करें, फिर ही आप खुशी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरी आपके कुछ काम आई है तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इसे फ़ायदा उठा सकें, और इसको लाइक भी कर दें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।